मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम केमिस्ट्री बाय आशीष सर के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। और आज हम लोग आईयूपीएससी सेगमेंट का चौथा लेक्चर करने वाले हैं। पिछले हम लोग 3 लेक्चर में 2 लेक्चर जो पढ़े थे वो रूल था और तीसरा लेक्चर कुछ रूल और कुछ प्रैक्टिस था। और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ और प्रैक्टिस। सबसे पहले हम लोग करेंगे होमवर्क, और आप लोग को मिला था कुछ होमवर्क, तो पहले उस होमवर्क का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। और ये क्वेश्चन आप लोग पिछले क्लास में हम छोड़ के चले थे। एक सेगमेंट आपका था और एक सेगमेंट हमारा था। हमने अपना काम करा, आप अपना काम करें कि नहीं करें वो बताइए, ठीक है। अगर आप अपना काम कर चुके हैं तो आप ज़रूर इसे मिलाएंगे पहले, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। आज हम लोग करने वाले हैं साइड चेन का, नेमिंग ऑफ साइड चेन का कुछ रूल पढ़ेंगे, नेमिंग ऑफ साइड चेन करेंगे। क्योंकि अगर कोई भी कंपाउंड में अगर बड़े बड़े साइड चेन आते हैं तो आप फैल जाते हो। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को जो करना है अब वो जानना है क्या कि नॉर्मल कोई भी कंपाउंड का आईयूपीएससी करना है तो वो तो सब करता है। आपको बेहतर बनना है। आपको अगर बेहतर बनना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ अलग करना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ अलग करना है तो ज़रूर आप होमवर्क करें और अपना काम पूरा करें। ओके, तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप लोग होमवर्क करते रहें, जिससे आपका परफॉर्मेंस बना रहेगा। तो सबसे पहले हम होमवर्क का सेगमेंट करते हैं। तो कुछ रूल था। रूल क्या था? बिल्कुल इजी है, पूरा आईयूपीएससी सेगमेंट ही आसान होता है, ठीक है। तो आईयूपीएससी सेगमेंट का सबसे पहला रूल था सर्च मेन चेन, अगेन साइड चेन, फिर नंबरिंग करना है, फिर नेमिंग करना। ये 4 ही रूल हैं। अब 4 रूल आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप सोचिए क्या है। तो आप अगर अपने ऊपर लगे हुए टैगलाइन को हटाना चाहते हैं कि हम वो कैटेगरी में नहीं आते हैं जो आप सोच रहे हैं, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, उस टैगलाइन को हटाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ये 4 काम को करें आईयूपीएससी सेगमेंट में। पहला काम क्या? पहला काम है सर्च मेन चेन। मेन चेन ढूंढने। मेन चेन क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इजी है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा? मेन चेन होगा। मेन चेन को छोड़कर जो भी चेन बचा वो सारा क्या? साइड चेन। साइड चेन करने के बाद साइड चेन का नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में क्या? सबसे लोएस्ट पोजीशन को देंगे साइड चेन। जिधर से भी हो, चाहे लेफ्ट से राइट जाना पड़े, राइट से लेफ्ट आना पड़े, आप बिल्कुल जाएंगे, आएंगे, बिल्कुल आसान है। और इसके बाद हम लोग करेंगे नामकरण, ठीक है। तो आते हैं, आइए आप लोग इस नामकरण में अपना हिस्सा ले और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएं। और क्या, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है? कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए मेन चेन यही है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है। अगर साइड चेन ना हो तो सिर्फ मेन चेन को आगे लेके बढ़ेंगे। 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट इस्तेमाल करते हैं, तो ये ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है सारे में, तो ब्यूटेन। प्यार से इससे क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूट 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। यहाँ पे और प्रिंसिपल कार्बन चेन यानी मेन चेन है, और बस सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो वर्ड रूट ये है, ये हिस्सा है वर्ड रूट का, और ये हिस्सा है प्राइमरी सफिक्स का। बिल्कुल इसे पहचानते हुए चलेंगे, आसान होगा, पहचाने आसान होगा, और क्वेश्चन बनाएंगे तो खुशियां मिलेंगी। 1 2 3 4 ये मेन चेन है, और यहाँ 4 कार्बन का चेन बना हुआ है। 4 कार्बन का जहाँ 2 साइड चेन दिख रहा होगा, एक ये साइड चेन है और एक ये साइड चेन है। ये कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 4 कार्बन का। आप ढूंढ के देख सकते हैं, 4 से बड़ा कोई चेन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो 4 कार्बन का चेन है और 2 साइड चेन है। अगर 2 साइड चेन दोनों सिमिलर है तो बिल्कुल आप इसे लगाएंगे डाई ट्राई टेट्रा। 2 है तो डाई यूज करेंगे। कहाँ पे? तो 2,3 डाईमिथाइल 2,3 डाईमिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूटेन 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अगेन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितने? 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन का मेन चेन हुआ, और 2 साइड चेन ये है, ये दोनों साइड चेन और साइड चेन सिमिलर है, मिथाइल ग्रुप है। नंबरिंग करेंगे। इधर से अगर आप आते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो दूसरा पे सेकेंड पोजीशन पे एक साइड चेन मिलता है और थर्ड पोजीशन मिलता है। अगर इधर से आते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं, तो 1 2 3 पे साइड चेन और 4 पे साइड चेन। तो आपको जाना है उधर से, रास्ता हो नजदीक जिधर से, आपको जाना है उधर से, रास्ता नजदीक हो जिधर से, तो बिल्कुल आप बढ़ेंगे इधर से।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसका नेमिंग हो जाएगा 2,3, 2,3 डाइमिथाइल 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। चलिए देखिए, अगेन क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पे डबल बॉन्ड दिखा, सावधान हो जाइए, आ चुका है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और याद रखेंगे एफएमएस रूल, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड, अगर ये नहीं है तो साइड चेन। अभी मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है तो प्रायोरिटी हम इसे ही देंगे। नंबरिंग 1 इसे असाइन करेंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ पे एक साइड चेन ये वाला दिख रहा होगा मिथाइल, तो यहाँ पे नाम तो लिखेंगे पहले जूनियर का, प्रीफिक्स से स्टार्ट करेंगे। 3 इथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूट 1 इन और ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन और ब्यूटीन, नाम हो रहा है इसका 3 मिथाइल ब्यूटीन। अगेन क्वेश्चन नंबर 10, यहां दिख रहा होगा आपको ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। जहां दिखे ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो जाइए उधर से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और 4 पोजीशन पे दिख रहा होगा मिथाइल। आपको क्या दिख रहा है आपको यहाँ मिथाइल एक लगा हुआ है, 4 मिथाइल, नेमिंग होगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल 4 मिथाइल, 4 मिथाइल 6 कार्बन है, हेक्स वर्ड यूज करेंगे, हेक्स और 1 आइन या हेक्स 1 आइन या हेक्साइन, तो 4 मिथाइल हेक्साइन इसका नॉमिनेट हुआ। अगेन यहां डबल बॉन्ड दिख रहा है और डबल बॉन्ड यहां दिख रहा है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 पे मिलेगा और इधर मिलेगा 1 2 3, राइट टू लेफ्ट में 3 मिलेगा। हमें नहीं देखना है कि क्लोरीन किस पोजीशन पे लगा हुआ है, क्योंकि फंक्शनल हमारा मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है, प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। ध्यान दें और सतर्क रहें। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 हुआ, लेकिन लिखेंगे पहले क्लोरीन को, 5 क्लोरो 6 कार्बन है, हेक्स। और एक रूल अगर याद आ रहा है आप लोग को तो जहां लगाए होंगे, अगर मल्टीपल डबल या मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड आए, मल्टीपल डबल या मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड आए तो आप वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए ऐड करते हैं। यहां पे क्या आ रहा है, मल्टीपल डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो मल्टीपल डबल बॉन्ड हेक्सा वर्ड यूज करेंगे। तो 5 क्लोरोहेक्सा 1,3 डाई इन, 1,3 डाई इन, 1,3 डाई इन, 1,3 डाई इन। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल आसान है सारा नोमेनक्लेचर। 1 2 3 4, 3 पे एक साइड चेन दिख रहा है, ठीक है, नाम होगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 4 कार्बन है, ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन और ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखते हैं। यहां डबल बॉन्ड है, यहां एक साइड चेन है, ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन है। तो पहले ढूंढे प्रिंसिपल कार्बन चेन को और फिर ढूंढे साइड चेन को। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन साइड चेन मिल गया और यहाँ पे नंबरिंग करने के लिए हम यूज करेंगे एफएमएस, याद रखें, भूले ना, एफएमएस फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। तो यहाँ पे नंबर मिलेगा 1, ये जीत चुका है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 पे मिथाइल, 4 पे है मिथाइल, 4 मिथाइल 5 कार्बन के लिए पेंट 1 इन। यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है तब पेंटा लगाने की गलती ऐसा हिमाकत ना करें। ओके, आइए इस कंपाउंड का नामकरण करते हैं। इस कंपाउंड का नामकरण करते हैं। यहाँ पे मिला ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये एक साइड चेन है, ये एक साइड चेन है और ये एक साइड चेन है और तीनों सिमिलर है, तीनों सिमिलर है। तो यहाँ पे हम 1 2, यहाँ पे 1 2 पे कुछ नहीं मिला। अगर हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट तो 1 2 3 पे मिलेगा, राइट टू लेफ्ट में 2 पे मिल रहा है, तो जीत चुका है राइट वाला पोजीशन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आप नंबरिंग कर ले रहे हैं तो नामकरण करने में कोई कठिनाई नहीं हो पा रही होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए 2 पे 2 साइड चेन है और 3 पे और सारा सिमिलर है, तो 2,2 नंबरिंग तो असाइन करेंगे बट डाइट यूज करेंगे। 2 2 3 ये हो गया 3 और तीनों सिमिलर है
तो ट्राई मिथाइल 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। और हम आ चुके हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको डबल बॉन्ड, यहाँ आप गलती ना करें यहाँ से नंबरिंग करके, यहाँ से आप फंक्शन ये मेन चेन ढूंढेंगे, ये इसे रखना है, आप इसे टच करके नहीं निकलेंगे, इसे लेकर निकलेंगे अगर हो पॉसिबल। 1 2 3 4 और यहाँ तक अंतिम तक पहुँचना है, बीच में रुक जाना नहीं हमारे दोस्त, पहुँचना है अंतिम तक। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दिख रहा होगा। 2 पे एक साइड चेन मिल गया, 4 पे 2 साइड चेन मिल गया होगा, तो यहाँ पे इसका नंबरिंग यानी नंबरिंग हो चुका है, नेमिंग। 2 पे मिला एक साइड चेन और 4 पे, और सारा का दिख रहा होगा एक जैसा, तो 2 पे जैसा है वैसा ही 4 पे है, तो 2 4 4। ऐसा नहीं कि 4 पे 2 है तो एक ही पोजीशन से काम चला लेंगे, नहीं चलाएंगे काम, हम रखेंगे तीनों का पोजीशन। 2 4 4 ट्राई मिथाइल 5 कार्बन के लिए पेंट और 1 इन। चलिए देखिए, दिख रहा होगा आपको इसका नाम, पीछे से एक बच्चा बोल रहा है इसका नाम तो M है, ये M नहीं है, बट यहाँ पे आप कार्बन चेन ढूंढेंगे, ये है प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये एक साइड चेन दिख रहा होगा, एक साइड चेन ये दिख रहा होगा। अगर आपकी नजरें हैं अच्छी तो साइड चेन आपको दिख गया होगा। यहाँ से 1 2 3 पे एक साइड चेन, 1 2 3 पे एक साइड चेन। अगर दोनों पोजीशन से सेम साइड चेन सेम नंबर पे आ जाए, दोनों पोजीशन दोनों तरफ से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, अगर दोनों तरफ से पोजीशन अगर सिमिलर आ जाए तो हम लोग अल्फाबेट से आगे बढ़ेंगे। ये ग्रुप है मिथाइल और ये ग्रुप है इथाइल। आपको पता होगा इथाइल का ई पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या लगता है इसका नोमेनक्लेचर हो चुका है। 3 पे इथाइल है और 5 पे मिथाइल है। यहाँ डाई नहीं लगा देंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो डाई यूज नहीं करेंगे। तो पहले लिखेंगे 3 इथाइल 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ओके, अगेन 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 ये क्लोरीन है ना कि कार्बन है। आप क्लोरीन को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है कि इधर से 2 पे मिल रहा है क्लोरीन, इधर से 1 2 3 पे मिल रहा है क्लोरीन, तो आप जाएंगे 2 की ओर। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबरिंग कर चुके हैं। नंबरिंग कर लिए हैं अगर आप, तो 2 पे क्लोरीन है और 4 पे क्लोरीन है, तो 2 4 और डाइक्लोरो और 6 कार्बन है हेक्सेन। 2 4 डाइक्लोरो हेक्सेन। देखिए 28 नंबर 28 हमारे हिस्से में आया था। यहाँ से यहाँ आप लॉन्गेस्ट की ओर नहीं जाएंगे, और जब मल्टीपल डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। जिस कार्बन चेन में मल्टीपल डबल बॉन्ड आ जाए या फंक्शनल ग्रुप आ जाए हम उसी को असाइन करेंगे मेन कार्बन चेन यानी प्रिंसिपल चेन या पेरेंट्स चेन में। ओके, तो यहाँ पे नंबरिंग लेंगे 1 2, ठीक है। ये साइड चेन है, ये हो गया हमारा मेन चेन, क्योंकि यहाँ पे इसी चेन में मल्टीपल डबल बॉन्ड आ रहा है। एक साइड चेन ये हुआ और एक साइड चेन ये सारा हुआ। यहाँ देखिए मिथ इथ प्रोप 3 कार्बन है, इसका नाम है प्रोपाइल और इसका नाम है मिथाइल। ये प्रोपाइल है, ये मिथाइल है। अल्फाबेटिकल बढ़ेंगे क्योंकि ये भी 2 पोजीशन पे, ये भी 2 पोजीशन पे, इधर से ये 2 पे है आ रहा है, इधर से ये 2 पे आ रहा है, तो आप बिल्कुल अल्फाबेट से बढ़ेंगे। M फिर ये P, तो आप नंबरिंग करेंगे, इसे M को प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4। 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल, 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल, ब्यूटा 1 3 डाइइन। 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल ब्यूटा 1 3 डाइइन, ये इसका
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हुआ। ओके, हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ अगर देखें 1 2 3 4 5, इस कार्बन चेन में 5 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे मिला हमारा एक साइड चेन, दूसरा साइड चेन, ये क्लोरीन तीसरा और ये क्लोरीन चौथा। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाने का प्रयास करेंगे तो मिलेगा दूसरा पे साइड चेन, और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो मिलेगा पहला पे ही दो साइड चेन। तो हमारे दोस्त आप पहचान लिए होंगे कि किधर से नंबरिंग करना है। तो 1 पे 2 क्लोरीन है, 2 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है। तो इसका नोमेनक्लेचर 1,1 डाइक्लोरो, 2,4 डाइमिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। बिल्कुल हम लोग आ चुके हैं 32 क्वेश्चन। यहाँ 80 है और 80 के साथ छेड़छाड़ ना करें। 80 मीन्स इथाइल। आप इसका एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अगर तो कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आप C2H5 मान के चलिएगा। आप इसे साइड चेन नहीं कंसीडर करेंगे जब तक कि डिसाइड ना हो जाए। अब देखिए ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हिस्सा ले चुका है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हिस्सा ले चुका है और ये साइड चेन है। साइड चेन यहाँ पे एक है और वो है मिथाइल। ये वाला हिस्सा साइड चेन में, ये मेन चेन में आ चुका है। नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 4, तो आप पहचान चुके होंगे। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। नाम है 3 मिथाइल, नाम है 3 मिथाइल। 6 कार्बन के लिए हेक्स सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। आप मेन चेन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले मेन चेन डिसाइड करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन का चेन मेन चेन और ये दोनों हुए साइड चेन, ये दोनों हुए साइड चेन। अब ट्रिपल बॉन्ड, एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड, एक तरफ से डबल बॉन्ड। आप डबल बॉन्ड को, यहाँ पे एक बातें आती हैं, वो है प्रायोरिटी की। आप प्रायोरिटी को लेके नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे वहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं होता है, बट बहुत सारी जगहों पे ये बताया गया कि ये प्रायोरिटी होता है, बट प्रायोरिटी नहीं होता है। यहाँ अल्फ़ाबेटिक होता है। अल्फ़ाबेट में इन है तो आप बिल्कुल इसे इन में अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इन को पहले कंसिडर करेंगे, आइन को बाद में। तो आप नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। ओके, अगेन हेप्टा, मल्टीपल डबल बॉन्ड आ चुका है, मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है, तो हेप्टा, और आ चुका है 1 पे इन और 6 पे आइन। हेप्टा 1 इन और 6 आइन, इसका नोमेनक्लेचर हुआ 2,3 डाइमिथाइल हेप्टा 1 इन 6 आइन। इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे, बिल्कुल आसान होता है, सारे क्वेश्चन इजी है। देखिए, बट आप लोग इसे कंसीडर करेंगे सीरियल वाइज। तो ये बेसिक से जीरो से हीरो की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6। इधर से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। आपके पास आ चुका है 2 रास्ते और दोनों है हमारा मेन चेन का ही नंबर ऑफ कार्बन सेम आ चुका है। और हम लोग एक रूल पढ़े थे, अगर आप ये वाला मेन चेन कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे एक ही साइड चेन ये आ रहा है, लेकिन अगर आप ये वाला मेन चेन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपके पास जो साइड चेन आएगा 1 2 और ये साइड चेन 3। तो एक रूल बताए थे हम कि अगर दो तरफ से या दो एक ही कंपाउंड में दो सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन मेन चेन के रूप में आ रहा है, तो आप उस चेन को असाइन करेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन में, जिसमें कि मल्टीपल या लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन हो। तो आप इसे देख चुके होंगे कि इसमें अगर ये चेन को हम कंसिडर करते हैं तो इसमें 1 2 3 साइड चेन आता है,
बट अगर ये वाला चेन को कंसिडर कर रहे हैं मेन चेन में, बट ये रूल तभी लगाएंगे जब दोनों चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो। अभी नंबर ऑफ कार्बन सेम आया है तो इसका नेमिंग होगा 1 2 1 2 3 4 5 6। पहले इथाइल लिखेंगे तो 3 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज करेंगे। ओके, हम लोग 36 की और 36 समाप्त किए हैं। 38 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप अगर देखें इसे ध्यान से तो ये 5 कार्बन का चेन आपको दिख रहा होगा मेन चेन। अगर 5 कार्बन का चेन दिख रहा है तो एक साइड चेन और एक ये साइड चेन। 1 2 पे कुछ नहीं, आप लोएस्ट लोकेंट रूल के साथ आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। 2 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है, तो हम पहले 3 को इथाइल अल्फाबेट ऑर्डर से बढ़ेंगे। 3 इथाइल और 2 मिथाइल, तो यहाँ पे और हुआ 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अगर इस कंपाउंड को देखें ध्यान से, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हमें प्रायोरिटी इसी को देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 देना नहीं पड़ेगा, छीन के ले जाएगा ये अपना प्रायोरिटी, अपना हक छीन के ले जाएगा। और ये एक साइड चेन है और ये एक साइड चेन, ये एक साइड चेन, यहाँ पे तीनों सिमिलर साइड चेन है और जो कि 3 और 4 पे दिख रहा है। तो 3 4 पे 2 दिख रहा है, 4 4। ट्राइमिथाइल 5 कार्बन के लिए पेंट और डबल बॉन्ड है 1 इन पेंट 1 इन। ओके, अगेन हम लोग बढ़ेंगे इस कंपाउंड में। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 पे 2 क्लोरीन है यहाँ पे साइड चेन के रूप में, तो 5 5 डाइक्लोरो 5 कार्बन के लिए पेंट और 1 इन पेंट 1 इन। ठीक है, अगेन 44 यहाँ साइक्लिक सेगमेंट है और ये मेन चेन होता है। अभी ये मेन चेन क्योंकि यहाँ पे कोई और चेन नहीं तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। साइक्लो 3 कार्बन है प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन 4 कार्बन है साइक्लोब्यूटेन। नंबरिंग का कोई इशू नहीं है, जहाँ पे साइड चेन दिखे, जहाँ पे हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। 1 पे मिलेगा साइड चेन तो हो गया 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। देखिए इस कंपाउंड को 1 या तो आप यहाँ से 1 करेंगे या तो आप यहाँ से 1 करेंगे। अगर यहाँ 1 कर दिए इस पोजीशन को तो आप उधर जाएंगे जिधर से हमारा दूसरा साइड चेन नज़दीक हो। 2 3 इधर से कर जाते हैं 1 2 3 4, तो आप 4 को नहीं चूज करेंगे, नंबरिंग नज़दीक लेंगे। 1 2 3 4 5 तो मिला है एक साइड चेन 1 पे और एक साइड चेन 3 पे, तो बिल्कुल इजी हो गया। नाम हो गया 1 3 डाइमिथाइल 1 3 डाइमिथाइल साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंटेन। दैट्स ऑल। अभी तक हम लोग इतने सारे ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन के अप्रॉक्स कर चुके हैं। ये होमवर्क था और आप लोग बिल्कुल बताएंगे, अगर होमवर्क किए होंगे तो बताएं कि कितने % सही हुए हैं आपका। ओके, हम लोग नेक्स्ट आज के लिए जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो आईयूपीएससी सेगमेंट का अगला रूल वो है साइड चेन के लिए। अब बिल्कुल मेन चेन को असाइन करते हैं तो साइड चेन अगर इजी है, साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन नॉर्मल है तो आप बिल्कुल आसानी से बना पाते हैं। लेकिन अगर लंबे साइड चेन दिख गए, बहुत ही ब्रांचिंग में साइड चेन दिखे, तो वहाँ पे आप फैल सकते हैं। तो आप अपने हौसला को बुलंद रखें और नेमिंग ऑफ साइड चेन का कुछ रूल सीखें। ओके, तो आप इसे देख लें।
नेमिंग ऑफ साइड चेन, नेमिंग ऑफ साइड चेन, नेमिंग ऑफ साइड चेन, नेमिंग ऑफ साइड चेन। अगर कोई भी कंपाउंड जिसका साइड चेन का नाम अगर हमको लिखना है तो साइड चेन में हम उसे उनके लिए जो सफिक्स वर्ड यूज करेंगे, सफिक्स वाई एल यूज करेंगे। सफिक्स में क्या यूज करेंगे? वाई एल। ओके, और नेक्स्ट दैट कार्बन which is directly attached to PCC means principal carbon chain that get assigned 1 number। बस 2 रूल इसमें लिखे हैं। पहला रूल यह है कि अगर साइड चेन का नंबरिंग करते हैं तो आप उसमें वाई एल यूज करेंगे। आप चाहे एल्केन कंपाउंड के लिए साइड चेन अगर यूज करें, एल्केन, कोई एल्केन, अगर एल्केन का साइड चेन यूज करते हैं तो साइड चेन में इसके लिए हम अल्काइल वर्ड यूज करेंगे, अल्काइल, तो वाई एल यूज करें। एन को हटाएंगे और वाई एल लगाएंगे। अगर हम एल्कीन के लिए बात करें, एल्कीन कंपाउंड में, तो एल्कीन में हम लोग एल्कीनाइल यूज करेंगे, वाई एल यूज करेंगे। ई को हटाएंगे और वाई एल यूज करेंगे। अगर हम अल्काइन के लिए बात करें तो इसके लिए हम अल्काइनाइल यूज करेंगे, अल्काइनाइल। यहाँ पे ई को डिलीट करेंगे और इस ई के बदले वाई एल यूज करेंगे। तो हर कंपाउंड के सफिक्स में हम लोग वाई एल यूज करने वाले, ठीक है। और नेक्स्ट जो लिखे हैं रूल, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन पीसी है, ये डिसाइडेड है मेन चेन, और इससे लगे हुए कार्बन कितने भी कार्बन है, यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे देंगे। उसी कार्बन को देना है जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड। नंबर 1 उस कार्बन को देना है जो कार्बन साइड चेन में, नंबर 1 उस कार्बन को देना है जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो नंबर 1 इसे। अब इसके बाद हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मेन चेन असाइन करेंगे। ये साइड चेन का मेन चेन 1 2 3 और 4, और ये साइड चेन का साइड चेन, ये है साइड चेन का साइड चेन। तो पहले लिखेंगे 1 इथाइल, 1 इथाइल, और 4 कार्बन है तो वहां पे हम लिखते थे ब्यूटेन, बट यहां पे लिखेंगे ब्यूटाइल। क्यों? ये साइड चेन का साइड चेन है और ये तो प्रिंसिपल चेन का कंप्लीट साइड चेन है ही। तो यहाँ पे हम 1 इथाइल इसके लिए और 4 ब्यूटाइल वर्ड यूज करेंगे, 1 इथाइल ब्यूटाइल। इन पूरे साइड चेन के लिए जो नॉमिनेट करेंगे हम लोग 1 इथाइल ब्यूटाइल। बाकी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग इसका नॉमिनेट हो जाएगा। तो कुछ कंपाउंड के लिए आप इसे पहले अपने नोटबुक में कॉपी करें और कुछ क्वेश्चन हम उठाते हैं और उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी होता है। कंप्लीट आईयूपीएससी सेगमेंट ही आसान है, बट आप इसे सीरियल वाइज करें, एकदम कंटिन्यूस करें, सीरियल वाइज करें तो बिल्कुल आसान है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम भी लिए हैं और ये 13 क्वेश्चन करेंगे पहले। यहाँ पे सारे कंपाउंड आपको दिख रहे होंगे जो कि प्रिंसिपल, पीसी मीन्स प्रिंसिपल कार्बन चेन, ओके। पीसीसी या पीसी मीन्स प्रिंसिपल चेन या मेन चेन हुआ। इस मेन चेन से लगे हुए जो है वो साइड चेन। इसका मतलब है कि अभी जो हम लोग लिए हैं जो भी कंपाउंड, ये कंपाउंड में डिसाइडेड है कि आपको साइड चेन का पहले प्रैक्टिस करना है। साइड चेन का नाम क्या होगा वो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर हम लोग प्रिंसिपल कार्बन चेन को भी डिसाइड करेंगे और फिर साइड चेन के साथ करेंगे। फिलहाल अभी हम जो साइड चेन है उसका नॉमिनेट करेंगे। तो ये यहाँ पे साइड चेन में एक कार्बन है जो आप लोग कई सारे कंपाउंड में कर चुके हैं। एक कार्बन है, इसे आप मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये मिथाइल। आगे जितने भी कार्बन, 5 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो मिथाइल पेंटेन, जितने पोजीशन पे 1 मिथाइल पेंटेन, सॉरी 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वाला जो सेगमेंट दिख रहा है साइड चेन, ये 2 कार्बन है, इसे इथाइल बोलते हैं। मिथाइल के लिए हम लोग Me वर्ड यूज करते हैं और इथाइल के लिए Et वर्ड यूज करेंगे, Et, ओके। अगेन ये दिख रहा होगा प्रोपाइल। यहाँ पे 1 2 3 है, इसे 1 2 3, ये प्रोपाइल, ये प्रोपाइल। नंबरिंग असाइन उसी को करते हैं, उस कार्बन से होता है जो कि मेन चेन से कनेक्टेड है। ये 1 आप उधर जाएं या इधर जाएं, बात बराबर है। 1 2, अब ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। इसे देखें अगर, तो ये 1, ये 2, ये 3, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल और प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। आप इसे 1 नंबर इसे देंगे क्योंकि यही कार्बन मेन चेन से अटैच्ड, 1 और 2 3। अब इसे इसका नॉमिनेट करेंगे। 1 पे दिख रहा होगा आपको 2 साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन। जो अभी तक आप लोग किए हैं उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ साइड चेन है। सफिक्स में वहाँ N वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे आइल वर्ड यूज करेंगे। तो 1 1 2, 1 1 2, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, प्रोपाइल। यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है, और डबल बॉन्ड जब आया है तो यहाँ पे नाम होगा इथीनाइल, इथीनाइल, इथीनाइल हो गया। वहाँ इथीन होता था, यहाँ इथीनाइल, क्योंकि इथीन के लिए हम लोग साइड चेन में इथीनाइल बोलेंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइनाइल, इथाइनॉइल, इथाइनॉइल। यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए इथेनाइल हुआ, यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप, प्रोप 1 इनाइल, 1 इनाइल, प्रोप 1 इनाइल या प्रोपिनाइल। यहाँ पे 1 2 3। अब 1 मिथाइल प्रोप, प्रोप 1 इनाइल, 1 पे मिथाइल है, अब 3 कार्बन है, 1 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप 1 इनाइल, 1 इनाइल, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, प्रोप 1 इनाइल, 1 मिथाइल प्रोप 1 इनाइल। इस कंपाउंड में देखिए 1 2 3, आप एफएमएस को यहाँ पे कंसिडर नहीं करें। 1 2 3 आप ऐसा नहीं कि इस कार्बन को यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड दिखा, डबल बॉन्ड यहाँ दिखा, 1 इसे कंसिडर करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप 1 उस कार्बन को करेंगे जो मेन चेन से कनेक्टेड है, चाहे यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ हो क्यों ना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, नाम होगा प्रोप 2 इनाइल, प्रोप 2 इनाइल, प्रोप 2 इनाइल। इस कार्बन को 1 लिखेंगे, 1 2 3, नाम है 3 के लिए प्रोप, और चूंकि साइक्लिक सेगमेंट है तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो प्रोप, साइक्लो प्रोप। वहां N वर्ड यूज करते थे, यहां प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल,
साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। ये वाला सेगमेंट हो गया साइक्लो, और 5 कार्बन का सीरीज है 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। इस तरह से हम लोग साइड चेन का भी कुछ नंबरिंग किए, कुछ और भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पहले इसे कॉपी कर ले। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन अभी बोर्ड पे आया हुआ है, और ये 25 क्वेश्चन पहले करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 25 क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, ये 1 नंबर इसे देना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, नाम है साइक्लोब्यूटेन, नाम है साइक्लोब्यूटेन। होता तब होता जब ये मेन चिन्ह में होता, अब ये साइड चिन्ह में, तो साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। इसका नाम साइक्लोहेक्साइल, आप लोग खुद से कर रहे होंगे, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि इसे 1, इसे 2 3 4 5 6, कोई साइड चेन नहीं, बट यहाँ पे साइड चेन है तो 1 2 3 4, नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल, 1 2 3 4। साइक्लो, पहले साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, चूंकि 2 पे इन है, डबल बॉन्ड है, तो 2 इनाइल, 2 इनाइल, इनाइल, साइक्लोब्यूट 2 इनाइल, 1 2। आप इसे टच करके आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको लेकर चलेंगे डबल बॉन्ड को, 1 2 3 4, नाम होगा 4 मिथाइल
फोर मिथाइल अगेन साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 इनाइल 1 2 3 4 5 साइक्लो पेंट, 2 इनाइल साइक्लोपेंट 2 इनाइल। बिल्कुल आसान है, सारे आप लोग कर सकते हैं। इसे 1 आप डबल बॉन्ड को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, दूर है। यहाँ पे 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नाम होगा 2 डाइमिथाइल और साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्स 4 इनाइल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ डबल बॉन्ड क्योंकि इधर से 2 पे आ रहा है, 2 पे डबल बॉन्ड, तो इस प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दे दिए। अब 5 मिथाइल साइक्लो पेंट, 5 मिथाइल साइक्लो पेंट 2 इनाइल 1 2 1 1 डाइमिथाइल इथाइल 1 1 1 और डाइमिथाइल इथाइल 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। बहुत ही आसान, सारा का सारा रूल आसान है। 1 2 3 1 2 3 1 1 डाइथाइल, ये साइड चेन हुआ, ये वाला साइड चेन हुआ। 1 1 और डाइथाइल 1 1 डाइथाइल प्रोपाइल 1 1 डाइथाइल प्रोपाइल। आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग उसी को देंगे जो मेन चेन से कनेक्टेड है। आप इसे 1 2 3 4 इस तरह से। अब 3 पे एक साइड चेन है सिंगल, तो 3 मिथाइल ब्यूट 3 इनाइल 3 मिथाइल 4 कार्बन है, ब्यूट 3 डबल बॉन्ड है, इनाइल। ओके, एंड लास्ट, अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखें इसे पहचाने, यही है आपका प्यारा सा वो ग्रुप जिसे हम लोग अल्कोहल कहेंगे। और अल्कोहल का साइड चेन में नाम हाइड्रोक्सी होता है, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल इस कंपाउंड का नाम ये है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल। बाकी हम लोग प्रिंसिपल कार्बन चेन के अकॉर्डिंग इसका नॉमिनेट करेंगे। तो अभी हम लोग सीखे कंप्लीट साइड चेन का कुछ जो लार्ज साइड चेन, कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन आएगा उसका नाम करने का कुछ आइडिया। और अभी आप लोग अगर देखे होंगे तो हर एक साइड चेन, जितने भी साइड चेन कनेक्टेड है हर कंपाउंड में, वह सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। मेन चेन और साइड चेन के बीच में एक जो बैरियर लाइन है वह सिंगल बॉन्ड, हर कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड। इसीलिए हम लोग आइल वर्ड यूज कर रहे थे। और हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट और कुछ प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग और करने वाले हैं। बट अब जो कंपाउंड होगा वह मेन चेन और साइड चेन के बीच में डबल बॉन्ड का बैरियर होगा। तो तैयार रहें और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से हमारा सारा लेक्चर अपलोड होते जाएगा और हर लेक्चर में कुछ नई बातें, नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आप लोग बने रहें और देखते रहें। बाकी आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।